अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज सेकेंड ईयर का 5वां लेक्चर कवर कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है हमारे चैप्टर नंबर 11 हीट का, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। और वो पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स वाला। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है वो दो पार्ट्स में है। तो जो पहला पार्ट है वो है हीट का, और जो दूसरा पार्ट है वो है रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम उसी पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से क्या मुराद है। तो देखिए, जो वर्ड है थर्मोडायनेमिक्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है थर्मो और दूसरा है डायनेमिक्स। ठीक है, थर्म विच मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स विच मीन्स पावर और वर्क। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है वो है स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क। ठीक है, ये वो पार्ट है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि हाउ हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड हाउ वर्क इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट। जो दूसरा पार्ट है वो समझना ज़रा आसान है कि भाई हाउ वर्क इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट। काउंट कम्फर्ट की डेफिनेशन बताई जा चुकी है जब हम हीट का इंट्रोडक्शन कर रहे थे। तो उसने भी ये बात कही थी कि हीट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ वर्क। तो काम की वजह से हीट तो प्रोड्यूस होती ही होती है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम भी वर्क करें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो भी एक एग्जांपल मानी जाएगी। इसी तरीके से एक नेल को हिट किया जा रहा है, बार बार वर्क डन किया जा रहा है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। या फिर अपने हाथों को रब करना, इस वर्क डन के नतीजे में भी हम प्रोड्यूस होते हुए देखते हैं हीट को। तो ये बात समझना आसान है कि वर्क की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। बट यहाँ पर हमें ये भी समझना है कि हीट के ज़रिए वर्क किस तरह से कराया जाता है। ठीक है, तो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स को। Thermodynamics is the branch of physics in which we deals with the interconversion of heat and work. इनका आपस का जो कन्वर्जन है उसको हम स्टडी करते हैं। तो इसी तरीके से देख लेते हैं कि वर्क डन किस तरह से होता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हीट के ज़रिए वर्क किया जाता है। तो वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स, उसी को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले कंसिडर कर लो एक सिस्टम, एक सिलेंडर जिसके अंदर फिल हुई हुई है गैस। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है उसका। ठीक है, जो सिलेंडर है उसका एरिया है कैपिटल ए के बराबर। ठीक है, और इसी तरीके से फ़िलहाल उसका टेम्परेचर हो रहा है T1। अब हम क्या करते हैं कि हम उसको रखते हैं एक हॉट बॉडी के ऊपर, तो वो हॉट बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, पूरा अगर स्टोरी समझना है तो देखो कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी जाएगी मॉलिक्यूल्स में, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और मॉलिक्यूल्स पहले से ज़्यादा मूव करेंगे। तो लेफ़्ट और राइट पे तो वॉल्स हैं, यहाँ पे तो वर्क डन करेंगे नहीं। वर्क डन करने के लिए एक ही जगह है, और वो है पिस्टन। तो वो क्या करेंगे, पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। तो जब पुश करेंगे तो लेट से जो पिस्टन है वो डिस्टेंस कवर कर लेता है डेल्टा एक्स के बराबर। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है वर्क डन को। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। एज वी नो दैट डेफिनेशन इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। डॉट को रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले एंगल को देख लो। जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स वो कर रहे हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है पिस्टन की वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। तो इसी वजह से दोनों के दरमियान का एंगल सेम हो गया, यानी कि कॉस ज़ीरो हमें निकालना पड़ेगा। एंगल ज़ीरो हो गया ना, सेम डायरेक्शन। तो कॉस ज़ीरो बराबर होता है 1 के, उस 1 को रिप्लेस करा दो, तो वर्क डन का आंसर आ गया F इंटू एस। अब हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं फोर्स की वैल्यू को। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, हमें मालूम है प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से आप फोर्स की वैल्यू फाइंड कर लो, तो F बराबर आ जाएगा P इंटू ए के। और इसी तरीके से हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर है डेल्टा एक्स के, जो कि उसने ऊपर की तरफ ट्रैवल किया है। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1। तो फिर हमें रिजल्ट मिला P इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो P इंटू ए और फिर अलग से ब्रैकेट में आ गया डेल्टा एक्स। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लो, प्रेशर अलग आ जाएगा और A और डेल्टा एक्स अलग से आ जाएगा। तो ऐसा होने के बाद फिर अब ये जो लिखा हुआ है एरिया इंटू डेल्टा एक्स, तो याद रखो डेल्टा एक्स ये वो हाइट थी जो कि कवर की थी हमारे उस पिस्टन ने। तो एरिया इंटू हाइट, और एरिया इंटू हाइट होती है वॉल्यूम। तो इसी तरीके से वर्क डन का हमारा आंसर आ सकता है P डेल्टा V। तो अगर देखा जाए इस रिलेशन को कि वर्क डन बराबर है P डेल्टा V के, तो हम देख सकते हैं कि ये वो कंडीशन थी, वो स्टेट थी जहाँ पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था और वॉल्यूम को हमने चेंज किया था। ठीक है, तो हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि जो वर्क डन है इन थर्मोडायनेमिक्स वो डिपेंड करता है चेंज इन वॉल्यूम पर।
जाहिर सी बात है अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन भी नहीं होगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने याद रखनी है। प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है, बट वर्क डन डिपेंड ऑन द चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज होगा तो फिर वर्क डन होगा। तो आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखना था थर्मोडायनेमिक्स का और थोड़ा सा समझना था कि वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स में कैसे होता है। एक शॉर्ट लेक्चर है, बट ये है कि फॉर द इंट्रोडक्शन आई थिंक इट इज़ इनफ कि हमें पता हो कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स, इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। और दूसरी बात ये कि वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स किस तरह से होता है। तो वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। आई होप समझ में आई होंगी सारी बातें। तो अगले लेक्चर्स भी देखो क्योंकि अगले लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम कवर करेंगे इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।